अच्छा, गर्मी हम सब इसे जानते हैं, है ना? हर दिन महसूस करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? आज इसी मजेदार सफर को समझने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ऊष्मा का संचरण। पता है, ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है। मतलब ये हमारे आसपास हर पल हर लम्हा हो रहा है। यकीन नहीं आता? चलिए कुछ रोजमर्रा की चीजों पर नजर डालते हैं। सोचिए जरा, कभी गरम चाय में चम्मच डाला, थोड़ी देर में उसका हैंडल भी तपने लगता है। क्यों? और चिमनी का धुआं, वो कभी नीचे क्यों नहीं आता, हमेशा ऊपर ही क्यों भागता है? और हाँ, आग के पास जब हम बैठते हैं तो थोड़ी दूरी से भी वो गर्माहट हम तक कैसे पहुंच जाती है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? इन सारे सवालों का, इन सारी पहेलियों का एक ही जवाब है, और वो है एक कमाल की वैज्ञानिक प्रक्रिया, ऊष्मा का संचरण। जी हाँ, जिसे अंग्रेजी में हीट ट्रांसफर कहते हैं। यही वो तरीका है जिससे गर्मी या कहें हीट अपना रास्ता बनाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले गर्मी चलती कैसे है, इसका बेसिक रोल, फिर इसके 3 तरीके, चालन, संवहन और विकिरण। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि कुछ चीजें गर्म क्यों हो जाती हैं और कुछ क्यों नहीं। देखिए, ऊष्मा का ना एक बहुत ही सिंपल सा उसूल है। ये हमेशा ज्यादा गर्म जगह से कम गर्म जगह की तरफ भागती है। बस ठीक वैसे ही जैसे पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। सारा खेल बस टेम्परेचर डिफरेंस का है। तो चलिए पहले तरीके पर आते हैं। इसका नाम है चालन, और ये वो तरीका है जिससे गर्मी ठोस चीजों में चलती है। याद है वो गरम चम्मच वाला सवाल? बस ये वही है। तो चालन में होता क्या है? कल्पना कीजिए कि चीजों के अंदर छोटे छोटे कण यानी अणु एक लाइन में खड़े हैं। जैसे ही एक सिरे को गर्मी मिलती है, वहां का पहला अणु जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है, और अपनी ये एनर्जी वो अपने बगल वाले को पास कर देता है, फिर वो अगले को, और ऐसे ही ये एनर्जी की रिले रेस एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इसको समझने के लिए ये प्रयोग देखिए, बड़ा मजेदार है। एक मेटल की पट्टी है, उस पर मोम से 4 पिन चिपका दिए। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही एक सिरे को गर्म करना शुरू किया, सबसे पास वाली पिन का मोम पिघला और वो गिर गई। फिर गर्मी आगे बढ़ी तो दूसरी गिरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये एकदम साफ दिखाता है कि गर्मी कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। यही है चालन। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? यही कि चालन में अणु खुद चलकर कहीं नहीं जाते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। बस अपनी एनर्जी, अपनी गर्मी को आगे पास ऑन कर देते हैं, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। ठीक है, तो ठोस में गर्मी कैसे चलती है ये तो समझ आ गया, लेकिन पानी में या हवा में यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इस दूसरे तरीके को कहते हैं संवहन। अब जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। एक फ्लास्क में पानी है और नीचे एक रंगीन क्रिस्टल। जैसे ही नीचे से इसे गर्म किया, देखिए नीचे का पानी गर्म होकर हल्का हुआ और ऊपर उठने लगा, और ऊपर का जो ठंडा पानी था वो भारी होने की वजह से नीचे आ गया। और ये रंगीन क्रिस्टल हमें इन धाराओं को, इस मूवमेंट को साफ साफ देखने में मदद कर रहा है। एक पूरा साइकिल बन जाता है। तो यहीं पर चालन और संवहन का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। चालन में कण अपनी जगह पर फिक्स थे, वो सिर्फ एनर्जी पास कर रहे थे, लेकिन संवहन में कण खुद गर्मी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो खुद सवारी करते हैं। और ये संवहन हमारे आसपास हर जगह है। चिमनी से धुआं क्यों ऊपर जाता है? संवहन। कमरे में रोशनदान ऊपर क्यों होते हैं? ताकि गर्म हवा बाहर निकल सके, संवहन। यहाँ तक कि दीवारों पर एग्जॉस्ट फैन हमेशा ऊपर ही क्यों लगाए जाते हैं? जी हाँ, इसका जवाब भी संवहन ही है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जादुई तरीके की। इसका नाम है विकिरण, और ये समझना थोड़ा मजेदार है क्योंकि ये पहली बार में नामुमकिन सा लगता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक मोमबत्ती जल रही है। अगर हम थर्मामीटर को उसके ठीक ऊपर रखें तो वो गर्म होगा, ये तो हम जानते हैं। पर अगर उसे मोमबत्ती के साइड में रखें तब भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? चलिए पता लगाते हैं। क्या ये चालन हो सकता है? नहीं, क्योंकि हवा गर्मी को इतनी आसानी से पास नहीं करती। अच्छा, तो क्या ये संवहन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गर्म हवा तो हमेशा ऊपर जाती है, साइड में तो नहीं। तो फिर सवाल वही है, गर्मी वहां तक पहुंची कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो विकिरण की, यानी रेडिएशन। इसमें गर्मी को चलने के लिए कणों की जरूरत ही नहीं है।
ये इनविजिबल वेव्स मतलब अदृश्य तरंगों के रूप में चलती है, बिल्कुल जैसे लाइट चलती है। और विकिरण के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसे किसी भी मीडियम मतलब किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। चालन और संवहन को चलने के लिए ठोस, तरल या गैस चाहिए, पर विकिरण ये तो खाली स्पेस में, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। और इसका सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? हमारा अपना सूरज। सोचिए, सूरज और धरती के बीच में तो खाली अंतरिक्ष है, वैक्यूम है, तो फिर उसकी गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? जी हाँ, इसी विकिरण के जरिए। ओके, तो वापस चलते हैं चालन पर। हमने कहा था कि ठोस में गर्मी कणों के जरिए पास होती है, पर क्या सब चीजों में ये एक ही स्पीड से होता है? नहीं। और यहीं पर हमें दो तरह की चीजें मिलती हैं, सुचालक और कुचालक। बहुत सिंपल है। सुचालक यानी कंडक्टर्स वो हैं जो गर्मी को कहते हैं आओ आराम से गुजर जाओ, और कुचालक यानी इंसुलेटर्स वो हैं जो गर्मी का रास्ता रोकते हैं, उसे आसानी से गुजरने नहीं देते। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, ये सब बेहतरीन सुचालक हैं। तभी तो खाना पकाने के बर्तन इन्हीं के बनते हैं, ताकि गर्मी जल्दी से खाने तक पहुंचे। दूसरी तरफ है लकड़ी, कांच, कागज, ऊन, यहाँ तक कि हवा भी। ये सब कुचालक हैं। तभी तो सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ताकि शरीर की गर्मी बाहर न जा सके। तो एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमारे पास गर्मी के सफर के 3 रास्ते हैं। पहला, चालन, जो ठोस में होता है। दूसरा, संवहन, जो तरल और गैस में होता है। और तीसरा, विकिरण, जिसे किसी रास्ते की जरूरत ही नहीं। याद रखने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल, गरम चम्मच, उबलता पानी और सूरज की गर्मी। तो अब एक मजेदार काम, अगली बार जब घर में चाय बने ना, तो बस 1 मिनट रुककर गौर से देखना। क्या आप इन तीनों को एक्शन में देख सकते हैं? बर्तन का गर्म होना, ये है चालन। पानी का उबलना, ये है संवहन। और चूल्हे की आंच की गर्मी जो दूर से महसूस हो रही है, वो है विकिरण। ये सब हर वक्त हर जगह हो रहा है, बस हमें इसे देखने की नजर चाहिए।